देखो भाई, आज आप सबों को मैं 3.2 क्लास 8 का बताने वाले हैं। जिसमें भाई है क्या कि कभी ऐसा भी लगता है कि सवाल देखने के बाद कुछ लगता है कि नहीं ये बना हुआ है और बनाने के लिए भी जरूरी है, बनना भी चाहिए। ये सब सवाल पहले 1 नंबर बताते हैं। तो चित्र में हम 1 नंबर सवाल है, x डिग्री, इसका है 125 डिग्री, इसको भी 125 डिग्री। कहता है x का मान निकालना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, x का मान निकालें, ये सवाल। इसमें आप देखो, इसमें लिखेंगे बाहरी कोनों का माप 360 डिग्री। मतलब क्या होता है, ये जो त्रिभुज है बहु उत्तम, मतलब बहुभुज इसको बोल सकते हैं। तो इसमें तो बहुभुज के बाहरी कोनों का माप होता है 360 डिग्री। तो इसमें आप देखते हैं, नाम दे देते हैं इसको। किताब में नाम नहीं है लेकिन हम नाम देते हैं ए बी सी। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 360 डिग्री, यही ना होता है बहुभुज का। तो कोण ए का मान कितना, 125, बी का मान सी का मान 125, तो 360, 125 125 कितना हो जाएगा, 250 बराबर 360। तो x बराबर 360 में 250 को क्या करेंगे, घटा देंगे। x का मान कितना निकल जाएगा, 110, 110 डिग्री। कितना निकल गया x का मान, 110 डिग्री। तो इसमें भाई क्या है कि थोड़ा सा देखना कि इसमें अगर स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो इस पे भी ऐसा बात नहीं कि स्मार्ट बोर्ड रहेगा तभी पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं है। स्मार्ट बोर्ड रहता है तो कितना क्या करता है कि नहीं स्मार्ट बोर्ड है तो इस पे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे भी सिर्फ पढ़ने से मतलब है, स्मार्ट बोर्ड से मतलब नहीं। स्मार्ट बोर्ड कोई विद्यार्थी घर लेके नहीं जाएगा। तो यही बात है। अब 2 नंबर देखते हैं इसमें, मतलब बी नंबर है वाला। अब इसमें x और इसको इस तरह का चिन्ह है और इसमें 60 डिग्री, इसमें 70 डिग्री, यही है सवाल। तो इसमें भी क्या करेंगे, ये भी बहुभुज है, बहुभुज के बाहरी कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब जितना भी कोण है क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, मतलब बहुभुज 1 2 3 4 5। इसमें देखो भाई, सबसे इसमें मुख्य बात क्या है, इस तरह का जो चिन्ह यहाँ पर है, इस तरह का चिन्ह यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, ये हमेशा समकोण रहता है। इसका मतलब यही है
इस तरह का जहाँ पर भी चिन्ह रहेगा तो ये एक प्रकार से लंब डाला गया है, इस पे भी और इस पे भी। 90 डिग्री का कोण कैसे होता है, इसी प्रकार से न होता है 90 डिग्री का कोण, इसी प्रकार से। तो ये 90 डिग्री कोण हो गया, तो वही है इसमें। जहाँ पर भी ऐसा चिन्ह नजर आ जाए तो उसको क्या मान लेना है, 90 डिग्री। तो इसमें लेंगे, पहले यहाँ से नाम दे देते हैं, ए, इसका नाम दे देते हैं ताकि थोड़ा कुछ अच्छा समझ में आए। ए बी सी डी ई नाम देते हैं इसको। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर 360 डिग्री। कोण ए का मान कितना, अच्छा ए नहीं लिखा है, बी लिखा गया 2 बार भाई। ए देखो भाई, कोण ए क्या है, यहाँ समकोण होगा, क्या कि इसको लंब बोला जाता है 90 डिग्री। कोण बी का मान कितना 60, कोण सी का मान भी 90 हो जाएगा, क्या कि यहाँ भी लंब है यहाँ भी लंब है। कोण डी का मान 70 और कोण ई का मान x बराबर 360 डिग्री। बाहर में लिखे हैं, इसको बाहर समझ लेना है, अंदर में नहीं। कोण ई अब हुआ भाई। इसके बाद अब जोड़ते हैं 90 90 180, 60 और 70 130, x बराबर 360। इसको जोड़ेंगे 18 और 13 कितना आ जाएगा 31, 31 मतलब 310 प्लस x बराबर 360। उसके बाद अब इससे यहाँ बना रहे हैं, यहाँ क्या करेंगे, x बराबर 360 में 310 घट जाएगा, यहाँ प्लस है तो x का मान कितना निकल जाएगा 50 डिग्री। यही हो गया इसका आंसर, कितना निकल जाएगा 50 डिग्री। 50 10 60, हाँ ठीक है, 50 ही होना चाहिए, हाँ ये भी ठीक। तो एक नंबर और 2 नंबर सवाल भाई यहाँ देख लेना, 310 प्लस x बराबर 360। तो इसके बाद नीचे जगह नहीं था तो यहाँ बना दिए, x बराबर 360 है, क्या है यहाँ प्लस 310 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 360 में 310 घटेगा 50। तो इसको अब मिटाते हैं, फिर आगे अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर क्या है, देखो भाई इसमें 2 नंबर सवाल बता रहे हैं, एक समबाहुभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करें। अब 1 नंबर में भुजाएं कितना है 9 और 2 नंबर में भुजाएं हैं 15 भुजाएं हैं। तो अब इसके लिए क्या होता है सूत्र, 1 नंबर। तो इसके लिए सूत्र होता है समबाहुभुज के क्या दिया है, बाहरी कोण, बाहरी कोण दिया है। तो बाहरी कोण इतना है तो बराबर। तो बाहरी कोण अगर दिया, ये बाहरी क्या दिया है भुजा दिया, तो बाहरी कोण का समबाहुभुज के बाहरी कोण का सूत्र होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। इस सूत्र होता है 360 बटे भुजाओं की संख्या। 360 भुजा कितना है 9, इसको कटा देंगे कितना निकल जाएगा 40 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना निकल जाएगा 40 डिग्री। अब दूसरा नंबर भी वही करेंगे कि यहाँ दिया है क्वेश्चन में समबाहुभुज, तो समबाहुभुज के बाहरी कोण बराबर
360 बटे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 360 भुजा का संख्या इसमें कितना है 15। तो अब कटाते हैं, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, कितना निकल गया 24 डिग्री निकल गया। 2 नंबर भी हो गया। अब 3 नंबर, तो 3 नंबर में सवाल है इसको मिटाते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी, एक समबाहुभुज के कितनी भुजाएं होगी। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण, यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो, 24 डिग्री हो, यही है। तो अब इसका क्या करना है, एक कोण निकालना है। इसमें अभी क्या लिखे थे, उल्टा था। इस सवाल जो अभी बना है इसका क्या है, जस्ट उल्टा है। तो इसका उल्टा है, तो इसमें लिखेंगे समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या। अब संख्या निकाले, इसमें भी 360 डिग्री लेंगे, बट अब इसमें क्या दिया है, कोण की माप दिया है, तो इसमें लिखेंगे एक कोण की माप। एक कोण की माप, तो फिर इसमें क्या करेंगे, अच्छा बाहरी कोण दिया है, एक बाहरी कोण, एक बाह्य कोण की माप। बाहरी कोण दिया है तो एक, यहाँ लिखेंगे एक बाह्य कोण की माप। तो 360 बटे कितना दिया है 24। अब कटाते हैं 4 से, 6 से कटाते हैं, 6 चौक 24, 6 चाके 36, फिर 60 बटे 4 कितना हो गया 15। कितना निकल गया भुजा की संख्या 15 भुजा। यही निकल गया इसका आंसर, कितना भुजा निकला 15। तब तक भाई उतारो कॉपी पे, हम इंक भर रहे हैं। तो इसमें अब हो सकता है भाई कि यही देखना है, अगर क्वालिटी ठीक से नहीं दिखाई दे तो मतलब इसमें दिखाई नहीं दे ठीक से, तो क्वालिटी जो होता है उसको बढ़ा लेना है। इससे क्या होगा कि देखने में साफ सुथरा अच्छी तरह से दिखाई दे। तो 2 नंबर अब बन गया, अब 3 नंबर देखते हैं। तो 3 नंबर सवाल है,
ये कितना नंबर बताया भाई? 24 डिग्री नहीं, 3 नंबर सवाल ही बताए। कितना नंबर था? 3 नंबर, 3 नंबर सवाल था। अब 4 नंबर बताते हैं। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। देखो भाई, अब इसमें अंतःकोण दिया है। इसमें कौन सा कोण दिया था? बाहरी कोण। अब दिया है अंतःकोण। तो अंतःकोण दिया है, तो अंतःकोण में उसके लिए अलग सूत्र आता है। तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसमें एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, एक समबाहुभुज की भुजाओं व्यास मिटाते हैं। देखो सवाल है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करें यदि अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यही सवाल है। तो इसमें लिखेंगे, हल करेंगे। माना बहुभुज की संख्या x, कितना मान लिया? बहुभुज की संख्या x, पता नहीं है तो x मानेंगे। तो x के बाद अब क्या करेंगे? प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र होता है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर सूत्र होता है n-2 गुना 180। सूत्र होता है, इसी सूत्र पे बनेगा इसमें। तो n में अब इसमें देख लेना है, अंतःकोण का यही सूत्र होता है। तो अंतःकोण कितना दिया है? 165 डिग्री। n-2 गुना 180 बटे 2 कह दिया। अंतःकोण जितना दिया था अंतःकोण का ही सूत्र लगाएंगे तब ना n मतलब भुजा निकलेगा। तब क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, इसको क्रॉस गुना करेंगे। 2 गुना 165 तो कितना हो जाएगा? इसको गुना करेंगे तो x n है, x नहीं, n-2 गुना 180 बराबर, इसको गुना करेंगे तो 2 गुना 165 कितना होगा? 165 गुना 2 करेंगे तो 130 और 200, 2 1 330, नहीं तब गुना करो। देखो 2 5 10, 2 की 12, 1 13, फिर 1 बचा, 2 1 2 1 3। तो यहाँ गुना है, यहाँ के क्या हो जाएगा? भाग 330 बटे 180, 1 0 कट गया। अब इधर बराबर 33 बटे 18, 3 से कटा, 3 से 18 11। तो n-2 बराबर 11 बटे 6, इधर प्लस है, माइनस है, इधर आके प्लस नहीं, अभी नहीं देंगे। n बराबर 11 बटे 6 प्लस 2 बटे 1, फिर लेंगे 6, तो 11, 1 को 6 6 दूनी 12, तो 12 और 11 कितना हो जाएगा? 23 बटे 6। 165, एक मिस्टेक तो ना हो गया भाई? देखते हैं n-2, तो इसको अगर गुना करेंगे 165 गुना, अच्छा 1 मिनट भाई, यहाँ ये जो है ना 2 नहीं n लिखेंगे सूत्र में। क्या लिखेंगे? यहाँ n लिखेंगे, ये मिस्टेक हो गया था।
165 n, क्या लिखेंगे 165 n, तो इसको गुना करेंगे तो 180 n माइनस 360 बराबर 165 है। मिस्टेक से 2 लिखा गया था, इसी कारण हमको भी ध्यान नहीं रहा और 2 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, अब 180 n इधर आएगा माइनस 165 n बराबर उधर जाएगा तो 360 प्लस हो जाएगा। इसको घटाते हैं, 10 में 5 घटा 5n 5n, इसके बाद 7 में 6 घटा 1 बराबर 360, इसको कटाते हैं, 15 दूनी 30 15 चौके 60, n का कितना में निकल गया 24, मतलब भुजा की संख्या निकल गया 24। भुजा की संख्या कितना निकल गया 24। तो ये कितना नंबर था सवाल भाई, 4 नंबर सवाल था, 4 नंबर सवाल। भाई थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, क्या कि n की नहीं देके 2 दे दिए थे, तो 2 लिखा गया था मिस्टेक से और हम ध्यान नहीं दिए, इसी कारण हो सकता है तुम सब अगर जल्दी जल्दी में उतारने के चक्कर में तुम सबका भी गलत हुआ होगा, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा मिस्टेक ज़्यादा नहीं हुआ है, तो अब टेंशन पूर्ण है। इसके बाद अब 5 नंबर है। इसको उतार लिया, अब देखते हैं अगला 5 नंबर सवाल है, 5 नंबर है फिर 6 नंबर है, तो 5 नंबर अब देखते हैं क्या है। देखो भाई अगला सवाल 5 नंबर है, 5 का एक ए नंबर, 2 सवाल है ए और बी। क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है। इसमें क्या दिया है, बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण का माप कितना दिया है 22 डिग्री। तो इसमें क्या कहता है, भुजाओं की संख्या में समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप दिया है, इसमें भुजा की संख्या मानना है। तो ए नंबर बाह्य कोण की माप दिया है, तो बाह्य कोण का माप दिया है तो बाह्य कोण का सूत्र ही लगाएंगे, बाहरी कोण का ही सूत्र माप का ही सूत्र लगाएंगे। तो इसमें लिखेंगे समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर समबाहुभुज बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण की माप, तो 360 बटे कितना दिया है 22, इसको कटाते हैं, 2 से 11 2 से 180 180 बटे इतना आंसर हो गया। इसके बाद लिखेंगे इतना हो गया, संभव है, देखो बटे में आ गया, संभव होगा नहीं होगा, लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है, यहाँ आंसर नहीं, यहाँ मैं बोल रहा था एक बात और, तो लिखेंगे संभव नहीं है। अब बी नंबर, तो बी नंबर में कहता है क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, तो देखते हैं।
यदि अंतः कोण 22 डिग्री, ठीक है। अभी नंबर अतः क्या दिया है, बाह्य कोण 22 डिग्री दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, बाह्य कोण जब दिया है इसमें निकाल लेते हैं कितना डिग्री आएगा। तो इसमें 180 में 22 डिग्री क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 10 में 2 घटा 8, 7 में 5, 1, इतना 158 डिग्री आ गया। मतलब बाकी जो बाह्य कोण बचा, एक आया 22 डिग्री, एक दिया है, दूसरा कितना आएगा 158 डिग्री, ये ना आएगा, दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री पूरेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब देखते हैं। 360 में भाग लगता है, मतलब 360 में भाग देना है 158 से, भाग लगेगा नहीं भाग लगेगा। लिखेंगे अतः किसी बहुभुज की भुजाओं का कौन अंतः कोण हो सकता है, अतः अंतः कोण नहीं हो सकता। यही कहता है। 5 नंबर हो गया भाई। है कि संभव नहीं है, भाग लगेगा ही नहीं, 10 मतलब में 10 मतलब में तो होगा नहीं। तो यही था। अब एक सवाल और बचा, किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंश का कोण संभव। इसको मिटाते हैं भाई। 6 नंबर सवाल ज्यादा कुछ है नहीं, तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन लिखा देते हैं। तो और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं 6 नंबर, कि बनाने वाला सवाल है नहीं, इस समझने वाला है। तो अब देखते हैं 6 नंबर क्या है। कहता है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्या। तो समबहुभुज में अंश कोण 60 डिग्री संभव है, कितना होगा। तो समबहुभुज में समबहुभुज में क्या बोल रहा था, कितने अंश का कोण संभव है, अंतः कोण। तो इसमें लिखेंगे समबहुभुज में अंतः कोण 60 डिग्री संभव है। कितना डिग्री संभव होगा, 60 डिग्री। ए नंबर सवाल, ए नंबर था ना, हाँ ए नंबर, यही हो गया आंसर। बी नंबर का आप देखते हैं। तो बी नंबर में क्या कहता है, इसको मिटाते नहीं, तभी इसको नहीं उतार लेना तुम सब मिस्टेक से। देखो बी नंबर में किसी समबहुभुज के अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो समबहुभुज अंतः कोण कितना आया, 60 डिग्री, कितना आया 60 डिग्री, और सम बहुभुज के बाहरी कोण अधिक से अधिक 180 में 60 घटेगा तो कितना बचेगा 120 डिग्री, यही हो जाएगा। अधिक से अधिक कितना होगा 120 डिग्री। भाई अभी 3.2 का खत्म हो गया, इतना ही था। तो इसको मन लगा के ध्यान से एक बार 2 बार पढ़ लेना, समझ लेना, ताकि अगले बार जब बनाने सवाल दें तो बन जाए, एग्जाम में जब भी आए तो बन जाए।
ठीक है, बाय। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर देना भाई, लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है।